आज हम हिंदी का 12वां पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है पढ़ों की सोच। रामधारी सिंह दिनकर। पढ़ो, समझो और लिखो। कवि का परिचय देखते हैं। जन्म 1908 में हुआ, मृत्यु 1974 में। इनकी रचना है रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार आदि। इनकी ये सारी काव्य कृतियाँ हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी अध्यात्म एवं राष्ट्रीय विचारधारा के एक महान कवि है। उच्च कोटि के चिंतक होने के साथ साथ एक महान गद्य लेखक भी है। प्रस्तुत इस कथा गीत में रामधारी सिंह दिनकर जी बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को पढ़ा लिखा होने के साथ साथ उसमें व्यवहारिक समझ भी होनी चाहिए। जब इंसान पढ़ता है, लिखता है तो उसको जानकारियाँ मिलती है, उसका बौद्धिक विकास होता है, पर उसमें व्यवहारिक समझ भी होनी जरूरी है, व्यवहारिक ज्ञान भी होना उतना ही जरूरी है। अन्यथा मनुष्य हंसी का पात्र बनता है। इसी भाव को कवि इस कथा गीत के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। पहले हम इस कथा गीत का वाचन करते हैं। एक पढ़क को बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्लू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, नीचे कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेती तू जान भेद यह कैसे। कोल्लू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या, गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक ये बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ डरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तू रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मती की बातें समझ सकोगे थोड़ी। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं, बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे। 4 बूंद भर तेल साज तक भी क्या पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पड़ोक्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वही इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठीक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। अब हम हर पंक्ति का आशय जानते हैं, समझते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। एक छात्र है पढ़ने वाला, बहुत तेज है पढ़ने में, वह तर्कशास्त्र पढ़ता है। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। मतलब उसकी एक आदत थी कि जहाँ तर्क की कोई बात नहीं होती थी वहाँ भी वे कोई ना कोई बात गढ़ लेते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्लू में, कैसे बिना चलाए। एक दिन वे सोचने लगे कि जो कोल्लू में बैल बिना चालक के अपने आप कैसे घूमता रहता है, ये उसके समझ में नहीं आ रहा है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने, नीचे कोई ढब है। वे कई दिनों तक यह बात सोचते रहे। उसे लगा कि बैल के मालिक ने बैल को जरूर ही शायद क्या है कुछ युक्ति सिखा के रखी है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेती तू जान भेद ये कैसे। और आखिर अंत में उसने एक दिन बैल के मालिक से यह पूछ लिया कि बिना देखे तुम कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा ये जो बैल है
ये चलता है या रुक जाता है, घूमता रहता है या जुगाली करता रहता है। कोल्लू का यह बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, रहता है या घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मतलब ये जो कोल्लू का बैल है ये चल रहा है या खड़ा है, ये किसी जगह पे अड़ गया है या पागुर कर रहा है, ये तुम्हें कैसे पता चलता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। मालिक ने उसको समझाने की कोशिश की कि इसमें कौन सी बात बड़ी है, तुमने शायद बैल के गर्दन में जो घंटी लगी है उसको देखा नहीं है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ। मतलब जो बैल के गले में लगी हुई घंटी है यह बजती रहती है तब तक मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ, और जब यह घंटी बजना बंद हो जाती है तो मैं दौड़कर बैल के पास जाके उसकी पूंछ पकड़ लेता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तू रहे सदा के कोरे। यह सुनने के बाद पड़क्कू ने बैल के मालिक से कहा कि तुम क्या है, कोरे के कोरे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं है, बेवकूफ़ है, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़ी, या समझदारी की बातें तुम्हें क्या मालूम है या तुम कभी समझ नहीं पाओगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, वो जो पड़ोक्कू है वो मालिक से कहता है कि अगर किसी दिन तुम्हारा ये जो बैल है वह किसी दिन अड़ जाएगा, चले नहीं, बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, वो चलेगा नहीं लेकिन खड़ा खड़ा अपनी गर्दन को हिलाएगा, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे और तुम्हें घंटी जो है उसके गले में बंधी हुई वह टुन टुन बजती रहेगी और तुम्हें ऐसे लगेगा कि बैल घूम रहा है, तो तुम उसके पास आओगे नहीं। 4 बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे, और इससे क्या होगा, तेल के 4 बूंद तक भी तुम शाम तक नहीं पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पड़ोक्कू जाओ। बैल का जो मालिक है वो उसकी बात सुनने के बाद हंसता है और बोलता है, पड़ोक्कू यहाँ से जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वही इसे फैलाओ। और जो मालिक है बैल का वो पड़ोक्कू से कहता है कि तुमने ये जो ज्ञान जहाँ से हासिल किया है, जहाँ पे सीखा है, वहाँ जाओ और इस ज्ञान को वहाँ जाके फैलाओ, वहाँ पे इसको सिखाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठीक है, यह केवल माया है, और यहाँ पे क्या है, जैसे तुम सोचते हो वैसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठीक है, यह केवल तुम्हारी माया है, भ्रम है, ये तुम्हारी केवल एक सोच है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है, और ये तुम्हारी होशियारी की जो बातें, समझदारी की बातें, ये हमारा जो बैल है अभी तक क्या है, इसको नहीं जान पाया है, ये होशियारी की बातें नहीं सीखा है। तो इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर हमको बताना चाहते हैं कि मनुष्य कितना भी पढ़ा लिखा होगा, लेकिन उसमें क्या है, व्यवहारिक बातें होनी उतनी ज़रूरी होती है, नहीं तो मनुष्य क्या है, समाज में एक हंसी का पात्र बन जाता है। इसी बात को वह पड़ोक्कू की सोच इस कथा काव्य के माध्यम से हमको समझाने की कोशिश करते हैं।